एक चाउमीन विक्रेता का करोड़ों का कारोबार। शायद आपको ये यकीन ना हो, लेकिन धनबाद में एक चाउमीन विक्रेता है जिसके कागजात पर फर्जी कंपनी बनाकर सरकार को करोड़ों की चपत लगाने का मामला सामने आया है। वाणिज्य राजस्व कर पदाधिकारी ने इस मामले में दूहटाड़ के सर्वश्री नारायणी ट्रेडर्स के मालिक विक्की बनर्जी के खिलाफ जीएसटी चोरी को लेकर प्राथमिकी धनसार थाने में दर्ज कराई है। देखिए क्या है पूरा मामला। कोयले का काला कारोबार, करोड़ों का फर्जीवाड़ा। चाउमीन विक्रेता के कागजात पर बनाई फर्जी कंपनी। 15 करोड़ 90 लाख से ज्यादा का कोयला का व्यापार। राजस्व कर विभाग को नहीं दिया 1 रुपया भी जीएसटी। हर महीने फर्जी कंपनी से मिलते थे 10,000 रुपए। धनबाद कोयलांचल में फर्जी कंपनी बनाकर जीएसटी चोरी का एक मामला सामने आया है। इसमें एक चाउमीन विक्रेता को मोहरा बनाकर लगभग 16 करोड़ की जीएसटी का गबन कर सरकार के वाणिज्य कर विभाग को चपत लगाई गई। मामले में दूहटाड़ के सर्वश्री नारायण ट्रेडर्स के प्रोपराइटर विक्की बनर्जी के खिलाफ जीएसटी चोरी करने की शिकायत वाणिज्य राजस्व कर पदाधिकारी द्वारा धनसार थाने में दर्ज की गई है। धनसार पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मैंने एकदम झूठा आरोप लगा है, इसे पूरा एकदम धोखाधड़ी करा है। अपना आईडी प्रूफ दे के दूसरा गलत काम पे लगा दिया है। कौन आदमी था जो धोखेबाजी किया है? सत्यनारायण सिन्हा है। कहाँ का रहने वाला है वो? नोआडी का है। क्या गोविंदपुर इलाके का है? हाँ। क्या कहा था आपके पति को और क्या किया बाद में? देखिए, मेरा पति चाउमीन बेचते बेचते उसका मेरा ठेला में आया था, उसी के साथ दोनों को बातचीत हुआ। उसके बाद कौन सी कंपनी का बोला था काम लगा देंगे, तुम्हारे महीना में 10,000 रुपया मिलेगा। तो ऐसे बात से आईडी प्रूफ लिया था वो लोग। अभी आपके पति कहाँ है? मेरे पति अभी घर में नहीं है। अभी 10 दिन 12 दिन हो गया, अभी नहीं आया है। बोला फांस गए हम यहाँ। दरअसल प्रोपराइटर विक्की के नाम पर सर्वश्री नारायणी ट्रेडर कंपनी दूहटाड़ में चल रही थी, जिसमें करोड़ों के कोयले का कारोबार किया गया, लेकिन जीएसटी का विवरण नहीं दिया गया, ना ही सरकार को टैक्स दिया गया। छानबीन में पता चला कि इस नाम की कोई कंपनी तो यहाँ है ही नहीं। आज उसके घर गए तो विक्की बनर्जी घर में नहीं मिले। उसके वाइफ से पूछताछ करने पर बोले कि बोलिए नहीं, विक्की बनर्जी 10 दिन से घर में नहीं है। द्वारा छानबीन किया जा रहा है, छिपामारी करी जा रही है। ये विक्की बनर्जी है सत्यनारायण सिन्हा द्वारा इसको इस तरह फ्रॉड में फंसाया गया है, लग रहा है कागज के मुताबिक। दोनों छापामारी करी जा रही है, दोनों को पकड़ लिया जाएगा। लगभग 16 करोड़ का सरकार को इसमें जीएसटी का मामला में हेरफेर हुआ, घाटा हुआ सरकार को, जिसके के मामले में हम लोग जांच पड़ताल करते हैं। फर्जी कंपनी के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल कोई नया नहीं, लेकिन कोयले के काले खेल की ये कलई करोड़ों की चोरी का पर्दा उठा रही है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने पूरे मामले में मुख्य आरोपी सत्यनारायण सिन्हा की तलाश शुरू कर दी है और साथ ही पुलिस सरकार को जो राजस्व का चूना लगाया गया है लगभग 16 करोड़ रुपए का, उसकी भी भरपाई में जुट गई है। और ये तभी संभव है जब मुख्य आरोपी पुलिस के चंगुल में आएगा। राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। चलिए, तो एक चाउमीन वाले के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा कर लिया गया। राजकुमार हमारे सहयोगी और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजकुमार, चाउमीन वाला द्वारा करोड़ों का कारोबार करने का खुलासा तो हो गया, पुलिस कार्रवाई में भी जुट गई है, लेकिन ये फर्जीवाड़ा कैसे, जब सब कुछ सरकार कहती है कि सब कुछ ट्रेस किया जा रहा है, सब कुछ ऑनलाइन है, ऐसे में कोई धोखाधड़ी संभव नहीं है, तो फिर ये धोखाधड़ी कैसे? दीपक, धनबाद कोयलांचल की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रतिदिन जिस तरह से लाखों टन कोयले का उत्पादन होता है, इसके अलावा आसपास के जो राज्य हैं, खासकर अगर बंगाल की बात करें, इसके अलावा बंगाल की सबसे अहम बात है कि बिल्कुल झारखंड के सीमा से सटा हुआ बंगाल का जो आसनसोल है, वहां पर भी कई कोयलेरियां दूसरे कोयलेरियों के चलते हैं, दूसरी कोयल कंपनियों के चलते हैं। और वैसे जगहों पर अवैध उत्खनन भी होता है जहां पर कि कोयला खनन का कार्य सरकार के स्तर से रोक दिया गया है। तो उन अवैध कोयले को किस तरह से दूसरे राज्यों में भेजा जाए, इसके लिए
सेल कंपनियों का निर्माण कराया जाता है और जो किंग पिन होते हैं खासकर कोयले के काले कारोबार का, जो बड़े कारोबारी होती है, जो अवैध कारोबारी होते हैं, उनके द्वारा अपने स्टाफ के माध्यम से तो कभी अपने जान पहचान के माध्यम से तो कभी गरीब और निरीह लोगों के नाम का सहयोग लेकर उनके नाम से पैन कार्ड बनवाकर उनका आधार कार्ड और जो अन्य डिटेल है उसको लेकर फर्जी कंपनी का निर्माण करा दिया जाता है। और ये धनबाद में यह खेल आज से नहीं चल रहा है, दशकों से यह खेल देखने को मिल रहा है। धनबाद में आए दिन अलग अलग थाना क्षेत्रों में सेल कंपनियों का भांडाफोड़ होता है। कुछ साल पहले की अगर बात करें तो गोविंदपुर में तकरीबन 13 कंपनियां फर्जी पाई गई थी। उन तमाम जो सेल कंपनियां थी उसके जो वास्तविक पते थे वहां पर कुछ भी देखने को नहीं मिली थी। जब पुलिस ने वहां छापेमारी की तो आपको बता दें कि लगभग दर्जनों लोगों को उस वक्त जेल भेजा गया था और लगातार धनबाद कोयलांचल में यह कोयले का काला कारोबार जारी है। और सबसे अहम बात यह है कि इसके जो किंग पिन है वो हमेशा पुलिस के चंगुल से बच जाते हैं, वाणिज्य कर विभाग के चंगुल से बच जाते हैं और वह व्यक्ति जो फ्रंट लाइन में होता है, खासकर जिसके कागजात का इस्तेमाल किया गया होता है, वही व्यक्ति अंततोगत्वा जेल जाता है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में जो लोग भी किंग पिन है उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है और उन लोगों पर शिकंजा कसने की जरूरत है, क्योंकि जब तक ऐसे बड़े मछलियों पर पुलिस का शिकंजा नहीं कसेगा और जो तमाम जो विभाग है, सरकारी विभाग है, उनका शिकंजा नहीं कसेगा, इनका कारोबार बदस्तूर जारी रहेगा और इस तरह के मामले लगातार देखने को मिलते रहेंगे। दीपक, धन्यवाद राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब पुलिस और टीम लगातार इस मामले की पड़ताल में जुट गई है, तह तक पहुंचकर जो फर्जीवाड़ा है, जीएसटी की जो चोरी है, जो सरकार को टैक्स का नुकसान कराया गया है, वो भरपाई की जाएगी।